मित्रों, कहा जाता है कि जब बादशाह अकबर कभी रात्रि के समय शिकार करते हुए लेट हो जाते थे या रात्रि अधिक हो जाती थी, तो वो अपने द्वारा बनाए गए इस मकबरे में विश्राम करते थे रात्रि के समय पर। तो दोस्तों, मैं हमारे जो कैमरामैन साथी हैं उनसे कहूँगा कि एक बार आपको दीदार करवा दें या कहूँ कि रूबरू करवा दें अकबर का जो मकबरा है उससे। दोस्तों, ये सामने जो आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये है अकबर का मकबरा। अब हम बढ़ते हैं अकबर के मकबरे की ओर और आपको यहाँ से जुड़ी हुई जो रोचक जानकारियाँ हैं आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद में जब हमने यहाँ पर देखा कि उस समय जब राजा शिकार के लिए आया करते थे तो उनके साथ में एक भारी लवाजमा हुआ करता था, जो कि उनके सेना से जुड़े हुए सैनिक हुआ करते होंगे और सेना नायक भी उनके साथ चलते होंगे। दोस्तों, ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये उस समय घोड़ों के लिए अस्तबल रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अस्तबल बने हुए हैं घोड़ों के लिए, और हम अब आपको वही चीज़ें दिखाएंगे जो आपको इतिहास से रूबरू करवाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये हम अंदर की ओर चलते हैं इन अस्तबल के कि यहाँ पर क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये उस ज़माने के घोड़ों के लिए अस्तबल हैं जो कि उस समय हुआ करते थे। और ये एक कक्ष और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन क्या है, शायद इसका भी कुछ ना कुछ रोचक इतिहास रहा होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई जो रोचक चीज़ें हैं वो क्या हैं। बादशाह अकबर का नाम सुनते ही एक बार तो मैं भी इतिहास की पुराने इतिहास की ओर चला गया था। तो आपका जाना स्वाभाविक है। ये बहुत सारे जो घोड़ों के लिए मैं कहूँ कि जो अस्तबल बने हुए हैं जहाँ पर रात्रि के समय में घोड़ों को ठहराया जाता था। अब ये सीढ़ियाँ जाती हैं अकबर के मकबरे की ओर और हम बढ़ रहे हैं उसी क्रम में। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम पहुंच गए हैं अकबर के जो मकबरा है उसके ठीक सामने। दोस्तों, आप देख लीजिए अकबर का जो मकबरा है किस तरह का दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत और बेहद शानदार मकबरा। इसके साइड में भी हम एक बार देखेंगे कि यहाँ से क्या नज़र आने वाला है और किस तरह का अकबर का जो यह मकबरा है दिखाई देता है। दोस्तों, जब हमने इसके चारों ओर देखा अकबर के मकबरे की ओर, तो हमें ये चारों जगह से बिल्कुल ठीक एक जैसा ही नज़र आया। अभी हम खड़े हैं बिल्कुल ठीक पीछे और अभी हमने आपको दिखाया था वो इसका दाहिना भाग था। बताया जाता है कि यहाँ पर नीचे जो महारानी है वो रात्रि विश्राम के लिए ठहरा करती थी। महारानी जब यहाँ ठहरा करती थी तो वो कमरा किस तरीके का होगा, किस तरह की वो जगह होगी, हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये हमने प्रवेश कर लिया है उस जगह की ओर। ओहो, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा बरामदा नुमा एक हॉल है जो कि रानी, जो अकबर की रानी हुआ करती थी उस समय, जो शिकार के समय बादशाह अकबर के साथ चला करती थी, ये उसके लिए बनाया गया रुकने के लिए जो स्थान है वो है। आप देख सकते हैं इसका जो गुंबद है, छतरी है, कितनी ऊंची है और इस छतरी पर किस तरह की नक्काशी की गई है जो कि अपने आप में इतिहास को दोहराती है। बहुत ही खूबसूरत मकबरा बादशाह अकबर का। इस बरामदे से 4 रास्ते बाहर की ओर जाते हैं जो चारों दिशाओं की ओर खुलते हैं। यहाँ से एक दरवाजे से हमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद में हमें यहाँ पर एक पानी का कुंडा दिखाई दिया है
जो कि उस समय हम कहें कि आज के दौर का स्विमिंग पूल रहा होगा, जो कि बादशाह अकबर के स्नान करने के काम आता होगा। अब हम चलते हैं इस गुंबद के ऊपरी भाग की ओर। देखिए कितना खूबसूरत मकबरा बादशाह अकबर का। मित्रों, अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर और आप देख रहे हैं ये वो कक्ष है जहाँ पर बादशाह अकबर रात्रि के समय में विश्राम किया करते थे। आप देख सकते हैं इस कक्ष में भी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी चारों ओर की गई है। यदि आपको हमारे इतिहास को जानना है तो आपको वाकई उन जगहों पर एक बार ज़रूर जाना होगा जहाँ से इतिहास का संबंध रहा है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अकबर के मकबरे के ऊपर जो सबसे टॉप फ्लोर है वहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर बैठकर जो बादशाह अकबर हैं इस छतरी पर बैठकर टॉप फ्लोर की पे यहाँ से जो आसपास का जो सौंदर्य है, जो चारों ओर घनी पहाड़ियाँ हैं, इसको निहारा करते होंगे। मैं आपको बता दूं मित्रों, आज ये खेत खलियान दिख रहे हैं, उस समय खेत खलियान शायद नहीं होंगे, यहाँ जंगल रहा होगा, क्योंकि शिकार तो जंगल में ही होगा। और यहाँ जो आज खेत हैं ये डेवलप हो गए हैं, वो जो पुराने समय के जंगल हैं वो डेवलप हो गए हैं खेतों के रूप में। और दोस्तों यहाँ देखो ये 4 छतरियाँ भी बनी हुई हैं जहाँ पर 4 पहरेदार बिठाए जाते होंगे जो आसपास की निगरानी रखते होंगे आसपास के एरिया में। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को रूबरू करा दीजिए वो जो चारों छतरियाँ बनी हुई हैं उनसे। ये वो छतरियाँ हैं जो उस समय निगरानी रखने के लिए बनाई गई होंगी, जहाँ पर राजा के सैनिक 24 घंटे, या मैं कहूँ कि राजा की मौजूदगी में यहाँ से आसपास के एरिया में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ध्यान लगाते होंगे। मेरे पीछे की तरफ भी 2 छतरी और मौजूद हैं। आप देखिए चारों कोनों पर छतरियाँ बनाई गई थी, ठीक उसी तरीके से जैसे आज के समय में किसी भी प्रकार की कोई नई बिल्डिंग या नई इमारत खड़ी की जाती है। दोस्तों, आपने देखा अकबर का मकबरा, बहुत ही खूबसूरत, और हमने आपको आज इस मकबरे के चारों ओर ऊपर नीचे जाके हमने आपको इसके बारे में जो रोचक जानकारियाँ थी वो हमने आपको बताई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके अतीत में अभी और क्या क्या होगा, शायद हमें यहाँ और लोगों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो मौजूदगी है वो हमें बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन लोग बाग यहाँ आते ही होंगे घूमने के लिए। हमें जैसा मैंने आपको बताया पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, जो आज भी हमारी पुरानी धरोहर है, जो पुरानी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो पुरातत्व विभाग के अधीन आती हैं। तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे साथ में हैं जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम शिंबू राम गुजर। शिंबू राम गुजर जी। सर इसमें शिंबू राम भैया, आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ कितने समय से ड्यूटी दे रहे हैं? सर अभी मेरे को ज़्यादा दिन हुआ, मेरे को तो 2 महीने हुए हैं 2 महीने ही हुए हैं सर। इससे पहले, लेकिन इससे पहले कंटिन्यू यहाँ पे ड्यूटी रहती है। हाँ यहाँ पे 24 आवर्स के लिए होती है जी। जो दिन में तो यहाँ पे गार्ड का रहता है। इसके नाइट में हमारा एक और पुरातत्व विभाग का म्यूजियम बना हुआ गणेश जी मंदिर के पास में जी। वहाँ पे भी जो यहाँ पे हमारे पुरातत्व विभाग के अंदर बीजक पहाड़ी से अवशेष प्राप्त हुए थे उनका संग्रहालय बना हुआ। नाइट में हम वहाँ रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पे काफ़ी हद तक पर्यटक घूमने फिरने आते हैं। दिन में काफ़ी रहता है, आज तो थोड़ा छुट्टी है या फिर वैसे त्योहारों की वजह से नहीं है, नहीं तो दिन में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शनिवार और रविवार को यहाँ पर पर्यटकों की एक अच्छी खासी भीड़ रहती होगी, तो शायद ये गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे छुट्टी वाले दिन और सैटरडे और संडे को काफ़ी भीड़ रहती है, और वो भी दोपहर बाद में काफ़ी भीड़ रहती है, बंदे आते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद रात्रि के समय तो यहाँ कोई नहीं रहता होगा। रात्रि के समय क्या कि ये लोकल है, और इतना जितना इसका वो होना चाहिए था कि भाई
साफ़ सफाई या मेंटेनेंस होना चाहिए, उस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं होने के कारण रात्रि को कोई नहीं रहता है। नहीं यहाँ मैं पे अगर नहीं सच कहूँ कि डर लगता होगा रात्रि के समय में। अभी तो क्या है कि आजकल के ज़माने में लोग बाग समझने लग गए और भूत प्रेतों पे बहुत कम विश्वास करने लगे। पहले के मतलब आज से 5-7 साल पहले से भी लोग बाग डरते थे और यहाँ पे आने के नाम से ये करते थे कि यार पता नहीं यहाँ पे कोई भूत आ ऐसा बंगला होगा, लेकिन आजकल कोई नहीं डरता, आते हैं खूब घूमने फिरने। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये शायद कई सौ साल पुराना इमारत है। कई सौ सालों के मुगल कालीन है, जब मुगलकालीन समारत मुगल कालीन है इमारत और अकबर के टाइम का बना हुआ है। अकबर के कि टाइम जब का बोलते थे कि मुगल काल में जब अकबर इधर से जाता था या शिकार वगैरह के लिए आते थे तो उनके लिए नाइट विश्राम के लिए ये होता था कि यहाँ पे रुकते थे और अपने अगले गंतव्य के लिए चले जाते थे। इसीलिए ये थे हमारे साथ में शंभू भैया जो कि एक्स सर्विसमैन है। धन्यवाद शंभू भैया, आपने बताया। दोस्तों जैसा कि बताया कि यहाँ पर दिन में ड्यूटी होती है और रात्रि के समय यहाँ पर पुरातत्व विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मैं कहूँ कि किसी भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया गया है। और जैसा कि मुझे बताया कि यहाँ पर रात्रि के समय में इमारत कितनी पुरानी हो और आज की इमारत नहीं है, बहुत पुरानी इमारत है, तो स्वाभाविक है यहाँ डर भी लगना जायज़ है। मैं कहता हूँ दोस्तों, आज हम विज्ञान चाहे कितना ही तरक्की कर जाए, लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं उन पर हम उनसे ध्यान अपना नहीं हटा सकते। मैं सीधा सीधा आपसे यही कहूँ। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि मैं इस समय भ्रमण पे निकला हुआ हूँ और आपको डेली कुछ ना कुछ जो रोचक जानकारियाँ हैं वो देता रहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बता दें कि आप कहाँ से हैं और मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक आप लोगों तक पहुँच रहा है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कहां से हैं। और यदि आपके आसपास भी कोई इस तरह का कोई ऐतिहासिक स्थल मौजूद है तो मुझे कमेंट करें और मुझे अपने मोबाइल नंबर भी डालें, जिससे मैं आपसे संपर्क करके आपके आसपास जो ऐतिहासिक स्थल है उसको हाईलाइट कर सकूँ और देश दुनिया तक वो बात पहुँचा सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं सुरेंद्र चौहान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अलविदा मित्रों, जय हिंद, जय भारत।